कर रहे हो? कहां से गिर गया यार? कहाँ है तुम्हारा घर? ये रहा। आओ मैं आपको आपके घर तक छोड़ के आऊं। कहाँ से आया तू? कौन है? खड़ा रहे, इधर ही खड़े रहो, जा किधर रहो? बोल ना। खड़े रहो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? सर ये गाड़ी के शीशे चुरा रहा था, चुरंगे हाथों पकड़ा एक मैंने। इन चोरों ने जो पूरे शहर में जो है अदाब डाला हुआ है। आप माफ कर दें, कसम खाता हूँ आइंदा से गाड़ी को हाथ नहीं लगाऊंगा। अबे हाथ तो तब लगाएगा ना जब हाथ बचेंगे। भाई इसके हाथ तोड़ो। हाँ इसके हाथ तोड़ो यार। अरे एक मिनट यार, एक मिनट। मेरी गाड़ी है ये। इस तरह कानून को हाथ में थोड़ी ले सकते हैं। सर पक्का चोर है ये। हाँ तो कानून के हवाले कीजिए। ऐसे हम थोड़ी सजा देंगे यार। क्या हो गया आप लोग को? साहब हम ना आते तो आपकी गाड़ी का काम तो हो गया था। देखिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग की वजह से अल्लाह ने मुझे नुकसान से बचाया है। सो प्लीज इसको आप मेरे हवाले कीजिए, मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा। आप लोग प्लीज जाएं। पक्का केस बनाइएगा, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए इसे। चलो भाई चलो आप। बहुत शुक्रिया। ये क्या कर रहे थे तुम? टेम्पो, मतलब तुम्हें भी आज ही आना था। आ रही है अभी पुलिस। साहब मुझे माफ कर दें, मैं बहुत मजबूर था, वरना आपकी गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाता। हम 4 बहन भाई हैं। मिल्क की मशीन में आके अब्बू का हाथ कट गया था, इसी की वजह से सेठ ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। माजूर बंदी की किसको जरूरत होती है? घर में फाके हो रहे हैं, उसमें चोरी नहीं करता तो क्या करता? हाँ लेकिन हालात जो भी हो, गलत तो गलत होता है। और ये मान लो कि तुमसे गलती तो हुई। एक काम करो, तुम ये रख लो। फिलहाल तो मेरे पास इतना ही है, रखो। आपने मुझे माफ कर दिया। अरे यार मैं कौन होता हूँ? मैं खुद एक गुनहगार बंदा हूँ, मैं क्या किसी को माफ करूंगा? हाँ लेकिन बस एक वादा करो कि जिंदगी में चाहे जैसे भी हालात हो, गलत रास्ते पर कभी मत चलना। किस्मत हमेशा एक बार साथ देती है, बार बार नहीं देती। मैं वादा करता हूँ आइंदा से कोई गलत काम नहीं करूंगा, शाबाश। और आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा चलो अब रिलैक्स करो, तुमसे ज्यादा तो चिड़िया का बच्चा बहादुर होता है। चलो शाबाश, अब सीधा घर जाना। शुक्रिया साहब। कोई बात नहीं। सलीम, सलीम, सलीम कहाँ है? वो तो छुट्टी पर गया, 2 दिन बाद आएगा। अच्छा तुम मेरे प्लीज ये कपड़े इस्त्री कर दोगी?
कादिर भाई मैं नाश्ता बना रही हूँ। आज वैसे ही बड़े साहब ने पराठों की फरमाइश कर दी है। मैं बना लूं तो फिर। चल नहीं, मैं खुद कर लेता हूँ। सलीम, सलीम। जी आई। जी वो तो छुट्टी पर गया हुआ है, 2 दिन बाद आ जाएगा। अच्छा चलो, आज तुम मेरी कॉफी ले आओ। जी बस अभी 10 मिनट में लेकर आती हूँ। 10 मिनट नहीं है मेरे पास। पता है ना तुम्हें, आधा घंटा पहले नाश्ते से कॉफी पीता हूं मैं। जल्दी जाओ और लेके आओ। अरे यार भाई, वो काम कर रही है यार, बाबा की फरमाइश है पराठों की आज। ये ना मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग यहाँ काम करते हैं ना, तो मैनेज करना भी आना चाहिए। 1000 बार कहा है बाबा से अलग मुलाजिम रख दे मुझे, लेकिन अम्मा को कौन समझाए। हाँ तो हम कौन सा घर पर होते हैं जो हमें एक अलग मुलाजिम की जरूरत हो। अब मैं तुम्हारी तरह पूरा दिन यूं घर में मुशक्कत भी तो नहीं कर सकता ना। वैसे भी तुम्हारी लाइफ में क्या है, ना जिम, ना गेम, ना कोई कंबाइंड स्टडीज। कोई दोस्त भी बनाया अभी तक के? ये चलो, तुम्हारे पास तो है ना यार। हाँ है, और अल्लाह का शुक्र है। क्या है? वैसे इसी खुशी में फिर कॉफी भी बना लो। क्यों? ये मुलाजमों का काम मैं क्यों करूं? और ऐसे भी तुम भूल रहे हो आज कितना इंपॉर्टेंट दिन है। मेडल मिलने वाला है मुझे, वो पिक्चर्स देंगे, यू नो। मतलब अभी से इतनी उम्मीद है? भाई पहले रिजल्ट तो आने दो। इम्तिहान देने वाले को पता होता है कि रिजल्ट में क्या आने वाला है। मैंने कहा ना मुझे मेडल मिलेगा तो मिलेगा। हाँ, अब ये बात तुम जैसे ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स को क्या समझा, जो पासिंग मार्क्स पे ही खुश हो जाते। लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। भाई सलीम चाचा ने तो आज छुट्टी कर ली, मैंने सोचा मैं ही क्यों ना अपने भाइयों के लिए कॉफी बना लूं। स्टॉप राइट देयर। यहीं से दिख रहा है मुझे कितना दूध डाला है इसमें। एंड आई एम श्योर शुगर भी डाली होगी तुमने। 2 टीस्पून डाली। 2 टीस्पून? 2 टीस्पून जहालत है। मतलब क्या अकलमंदी है इतनी शुगर कंज्यूम करने में? हाँ तो कड़वी कॉफी पीना कहाँ की अकलमंदी है भाई, मुझे तो दो। अच्छी तो बनी है। इसी को पिला दो, क्योंकि ये शरबत नुमा कॉफी मैं तो पी नहीं सकता। भैया अगर आपने पीनी नहीं है तो कम से कम बातें तो ना सुनाए मुझे। ओह सॉरी, मैं भूल जाता। तुम लोगों के साथ कोई भी अकलमंदी की बात करना तो एक्चुअली बेवकूफी है। शानू, शानू मेरी कॉफी लेके आओ, और वही लेके आना जो पीता हूं मैं। मामा, मामा। वो जा चुकी हैं। अरे बाबा, आप किचन में? खुशबू तो फ्रेंच टोस्ट की आ रही है भाई। जी, आज आपका स्ट्रेस डे है ना, तो मैंने सोचा आपके मूड को खुशगवार करने के लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए जाए। आई लव यू। लव यू टू। वैसे मामा गई कहाँ है? एक डॉक्टर सेमिनार है, तो ज़ारा को इसलिए जल्दी जाना पड़ा। आप बैठे और नाश्ता। ओके ओके, स्पेशल ट्रीटमेंट। आपको पता है, मैं तो सोच रही थी कि मैं ना आज नाश्ता स्किप कर दूं। पूरम, तुम तो बचपन से ही रिजल्ट वाले दिन इतनी टेंशन लेती थी, कभी कभी तो तुम रो भी पड़ती थी, याद है? आई नो, पता नहीं क्यों। हालांकि मेरे पेपर्स तो हमेशा मैं अच्छे देती थी। शुक्र करें अब कॉलेज के दिनों की तरह बुखार नहीं हो जाता। आई नो। खा के देखो कैसा है। हाँ हाँ, मैजिक बाइट जो है ना, 1 मिनट बड़ा सारा लेती हूँ। यस ओके, आर यू रेडी? यस। ओह गुड। बहुत मजा का। रियली? सारी स्टूडेंट लाइफ इसी पे गुजारा किया है मैंने, लेकिन अब तो एक्सपर्ट हो चुका हूँ।
वैसे कितना मजा है ना अगर आज हारिस की जगह मैं टॉप कर। पूरम, अपने आप को किसी कंपटीशन में डालकर हलकान होने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर आदमी को कामयाब होना है ना, तो अपनी जात का सोचे कि मुझे कामयाब होना है। किसी को गिरा के आगे निकलना, उस तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। मसलन मुझे फर्स्ट पोजीशन लेनी है, ये ख्वाहिश है। हारिस की जगह मुझे टॉप करना है, ये हसद है। मैंने ऐसे ही कह दिया था, लेकिन आप सही कह रहे हैं। अच्छा, इनफैक्ट मैं ना आप निकलती हूँ, दोनों मुस्टंडे मेरा वेट कर रहे होंगे। बैठो बैठो, ये तो खत्म करो, फिनिश योर ब्रेकफास्ट। मैं थोड़ा सा ये खा लेती हूँ, मैं बता रही हूँ ये लोग मेरा वेट कर रहे होंगे। आप बताएं कि आएंगे तो ना आप लोग? जाहिर है भाई, आज तक कभी तुम्हारा रिजल्ट मिस किया है? ज़ारा और मैं सेमिनार से डायरेक्ट वहीं आ जाएंगे। ओके? आई नो, ऐसे ही पूछ रही थी। इनफैक्ट ना मैं हाथ मिल के जा रही हूँ। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड वन। ये क्या है डार्लिंग? कितना अच्छा सूट है ना यार। तुम्हें पता है मुझे कलर कितना अच्छा लगता है, और मुझे अपनी बर्थडे पे यही ड्रेस चाहिए। कितने का है? ये शायद कोई 4,500 का है बस। तुम्हें अब मेरे लिए सिर्फ 4,500 रुपए की चीज महंगी लगती है, और मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि अपनी दोस्तों के सामने तुम्हारी तारीफों के पुल बांधे जाती हूँ कि अयाज मेरी कोई बात ही नहीं टालता, और अयाज सबसे ज्यादा मुझे अहमियत देता है। और तुम एक सूट के पीछे यार, रहने दो। अच्छा ना बाबा, दिला दूंगा, नाराज ना हुआ करो, मेरी जान निकल जाती है। वाह, क्या डायलॉग है। मैं तो जानती हूँ तुम मेरी कोई बात नहीं टालते। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम कल क्या कर रहे हो? वो मुझे ना दरअसल एक स्कूल जाना है इंटरव्यू के लिए। यार वो कल तो मुझे कुछ काम है। अयाज, देखो सिर्फ आधे घंटे की बात है, प्लीज मना मत करो। अच्छा ठीक है, तुम्हारा हुक्म नहीं डाल सकता। भाई आज तो शानू कोई ना कोई प्राइज डिजर्व करती है। बहुत आला पराठे बनाए हैं उसने, जबरदस्त। रोज रोज नहीं बनेंगे, ना आपके लिए ठीक है ना ही मेरे लिए। जो हुक्म मेरे आका। आपने सब्जी ट्राई की है? So, how do I look? माशाल्लाह, इतना हैंडसम लग रहा है मेरा बेटा। ऐसे लग रहा है जैसे कोई शहजादा हो। मेरी तो नजर ही नहीं हट रही, बस मेरी नजर ना लग जाए मेरे बेटे को। देखो तो उसने कासिम, कितना हैंडसम लग रहा है ना मेरा बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। कादिर कहाँ? I don't know. I think अपने कमरे में होगा शायद। अरे हाँ, कल धोबी आया था ना, वो भी कह रहा था आपके खूबसूरत बेटे का ना नाइट सूट मेरे पास रह गया। मुझे नहीं पता था आपको धोबी भी मेरा फैन है। अरे बेटा तुम्हारे बहुत फैन है। क्यों कासिम? भाई आखिर बेटा किसका है? बेटा मेरा है। मेरा बेटा है जी नहीं, मुझ पे गया, अपनी माँ पे। कभी हमारी तारीफ भी कर दिया करें, हम कोई सौतेले थोड़ी हैं आप लोगों के। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम तो हमारी जान हो, बेटी हो हमारी, हमारे घर की रौनक हो तुम। मैं सोच ही रहा था कि अभी तक ये बोली कैसे नहीं। चल पकड़ी गई। मैं कोई नहीं जलती वलती आपसे। अच्छा अरे ये क्या कह रही हो? तुम्हारा बड़ा भाई है,
और आज तो तुम्हारे भाई के लिए इतना बड़ा दिन है, ऐसे अल्फाज मुंह से नहीं निकालते। नहीं, ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने भाई को? अरे आप छोड़े ना इसको, मेरी बात सुने आप लोग, प्लीज टाइम पे आ जाइएगा। मैं चाहता हूँ कि जब टॉप पोजीशंस अनाउंस हो, मेरा नाम लिया जाए तो आप लोग हो वहां पे, ताकि सर उठा के लोगों को बता दो सके कि हारिस कजलबाश आपका बेटा है। क्यों नहीं बेटा, तुम्हारे बाबा को तो मैं लेकर आऊंगी टाइम पर, तुम फिक्र ही मत करो। हाँ हाँ चलेंगे भाई, क्यों नहीं इंशाल्लाह। थैंक यू। आई थिंक पूरम आ गई, मैं चलता हूँ। अरे भाई उसका इंतजार कर लो कादिर का, वो भी तो तुम लोग के साथ ही जाएगा। यार मैं गाड़ी में वेट कर लेता हूँ, क्योंकि वो आने में टाइम लगाएगा और ज्यादा टाइम लगाएगा तो मैं चला जाऊंगा, तो आप उससे कहिए प्लीज जल्दी आए। हारिस, बाय। अजीब लड़का है भाई ये। बाय। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जानता हूँ कि अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन इस तरह लड़कों को घूरना नहीं चाहिए, मुनासिब नहीं लगता। घूर नहीं रही हूँ, बस देख रही हूँ। देखने वाली चीज हूँ मैं, देखना भी चाहिए। वो तो मैं भी हूँ। Really? अब चले, देर हो रही है। कादिर को तो आने दो। लिसन, वो अभी तक नाश्ते की टेबल तक भी नहीं आया था। ही इज लेट, और आज ना मैं इंतजार करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, सो लेट्स गो। मगर वो कैसे आएगा फिर? बच्चा नहीं है वो, ही विल मैनेज। और जल्दबाजी में ना मैं सनब्लॉक लगाना भी भूल गया, सो इतनी धूप में मैं इंतजार नहीं करने वाला। लेट्स गो। अच्छा बस 2 मिनट्स। पूरम, सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट से 1 सेकंड ज्यादा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा जानू बच्चा आ गया, ये लो बेटा। भाई गाड़ी में बैठा हुआ है, तुम्हारा वेट कर रहा है। मैं ये अंडे और पराठे का रोल बना के दे रही हूँ, तुम गाड़ी में खा लेना बेटा। कैसी बातें कर रही हो तुम भाई, उसके पराठे फेवरेट है भाई, उसको बैठ के आराम से नाश्ता तो करने दो। ओहो, तो गाड़ी में बैठ के खा लेगा ना। जाओ मेरी जान, गाड़ी में खा लेना, भाई वेट कर रहे हैं। चले मैं जा रहा हूँ फिर। खुदा हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। कमाल करती हैं आप भी। पूरम, लेट्स गो। मैं मजीद इंतजार नहीं करने वाला, चलो। अच्छा ओके। लिसन, तुम्हें रुकना है तो तुम रुक जाओ, मैं दूसरी गाड़ी ले लूँ। अच्छा नहीं ओके। लेट्स गो। क्या लेट्स गो? सब क्या हुआ, कुछ भूल गए क्या आप? नहीं, वो लेट हो गया तो वो लोग चले गए। फोन कर लें, वो वापस आ जाएंगे। खुद ही मैनेज कर लूंगा यार, ये खा लेना। शुक्रिया सर। अरे कादिर, इतनी जल्दी वापस आ गए, कुछ भूल गए हैं क्या? नहीं, मैं तो कुछ नहीं भूला, बट वो लोग चले गए। मेरा बेटा, कभी कभी हारिस भी ना बहुत जल्दी में होता है, और उसकी मुझे ये आदत बहुत बुरी लगती है। बोलती तो आप फिर भी कुछ नहीं है उनको। तुम चुप कर जाओ, तुम जानती हो ना हारिस को, अगर उसने अपने दिल में ये बात बिठा ली तो कभी भी नहीं निकालेगा। अब मेरे बेटे की तरह थोड़ी है कादिर की तरह, ये तो मेरा जानू बच्चा है, इसका तो दिल बहुत बड़ा है। अमीरा, चलो हमें देर हो रही है, हम निकलते हैं। जी बाबा। कादिर, तुम ऐसा करो कि अपनी माँ की गाड़ी ले जाना, ठीक है? हाँ बेटा, हमें देर हो रही है। मेरी गाड़ी ले खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो मैं भी निकलता हूँ फिर। हाँ बेटा जाओ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।
पार्क करके आती हूँ। तुम कहो तो मैं लगा दूं। नो थैंक्स, आज वैसे भी बकौल तुम्हारी तुमने सनब्लॉक नहीं लगाया, कहीं गोरा रंग काला ना हो जाए। ओके, आई वेट फॉर यू। Hello, Haris. हाय, Nice shirt. थैंक यू वेरी मच। हारिस, हाय। नाइस शर्ट। लड़कियां भी ना वैसे हद ही कर देती हैं, मैं जब तुम पे लाइन मारने की बात आती है तो। मतलब शर्ट नजर आ नहीं रही है लेकिन नाइस शर्ट। वेल, इट इज अ नाइस शर्ट। और वैसे भी वो क्या कहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तुम्हारी लाइन में खड़ा। आवाज नहीं आई, क्या कहा? क्या आवाज? मैंने कहा कि इन सब की लाइनें बहुत टेढ़ी मेढ़ी हैं और मेरी लाइन सीधी तुम तक खींची है, जो मैं कभी मिटने भी नहीं दूंगा। अरे सुनो तो। हारिस, कादर हमसे नाराज है शायद, बहुत डाउन लग रहा है। नाराज और कादिर नाराज वराज नहीं होता, वो वाली फीलिंग्स ना है ही नहीं उसमें। और तुमने उसे कब हाइप्ड अप देख लिया जो आज डाउन देख के ताजुब हो रहा है? डाउन वो हमेशा रहता है, बस तुमने आज नोटिस किया है। अब ऐसा भी नहीं है, ये तो मामा बाबा पता नहीं क्यों नहीं आए अभी तक। आई होप उनका सेमिनार खत्म हो गया हो। मेरे पापा और अम्मा दोनों आ चुके हैं। You know why? क्योंकि वो दोनों जानते हैं कि अगर वो नहीं आते टाइम पे तो मैं नाराज होता, और मेरी नाराजगी कोई अफोर्ड कर नहीं सकता। घबराते हैं सब। आ गए, चलो कल क्या आते हैं। बाद में मिलेंगे ना, अनाउंसमेंट होने वाली है, सब लोग आ रहे हैं। बैठ जाओ। Attention, silence. Welcome you all to our result declaration day for the year 2024 batch. We'll be announcing the first position in a few seconds. I would request Mr. Fazal Hussain Kirmani to come upon and give away the awards to the position holder. And the first position is secured by Haris Khazalbash. And the second position is secured by Quram Mahmood.
भाई साहब ये क्या कह रहे हैं आप? ये घर सोबिया के अब्बा के नाम पर है और आप भूल रही हो यास्मीन तुम। अयूब ने जब खर्च लिया था ना बैंक का, तो मेरे नाम से लिया था और प्लॉट भी मेरे ही नाम पर है। हाँ, लेकिन वो तो तब तक था ना जब तक लोन की किस्तें अदा कर रहे थे। हाँ, ये याद है तुम्हें, और वो याद नहीं है कि आधी से ज्यादा किस्तें बैंक की मैंने दी है। तो सोबिया के अब्बा ने बाद में सारा कर्ज उतार दिया था भाई साहब, मैं इस बात की गवाह हूँ। और उन्होंने कर्ज उतार के रजिस्ट्री अपने नाम पे करवा ली थी, कागजात रखे हैं मेरे पास। भाड़ में जाए तुम्हारी गवाही। अयूब ने जो पैसे अदा किए ना, वो अब्बू जी के इलाज के, कैंसर के, और कुछ नहीं। अब्बा जी का इलाज? वो आपके अब्बा जी नहीं थे? तो अब्बा जी का इलाज सिर्फ मेरा ही फर्ज था, अयूब का नहीं था। पता है कैंसर के इलाज पर लाखों का खर्च आता है, मैं तो फुटपाथ पर आ गया था। अब्बा के इलाज पर हम दोनों को मिलकर खर्चा करना था। अयूब ने जो वापस किया है ना, वो सिर्फ अपने हिस्से का किया है, और उसके अलावा अगर 1 रुपया भी उसने मुझे दिया है तो हराम है मुझ पर। ये घर हमारा है, कागज रखे हैं मेरे पास। भाड़ में जाए तुम्हारे कागजात, समझे? मेरे पास पक्की रजिस्ट्री रखी हुई है, मैं कल आऊंगा तो अपने साथ लेता आऊंगा। उस वक्त तक तुम अपने रहने का बंदोबस्त कर लो। ये घर हमारा है। ये घर मेरा है और मैं इसको बेच रहा हूँ। मेरा कर्ज वापस करो, ले लो। खुदा का खौफ करें, बेवा औरत हूं मैं, इतने पैसे कहां से लाऊं? ये मेरा मसला नहीं है, मुझे पैसे चाहिए, या तो फिर कर्ज दे दो, मकान ले लो। टाइप हुए थे, चले भी गए, मैं मिली भी नहीं उनसे। हाँ, मिल लेती तो बड़ी खुशी हो जाती तुम्हें। रो क्यों रही? तुम्हारे ताया इस बात का दावा करके गए कि ये घर उनका है। तुम्हारे अब्बा ने उनसे कर्ज लिया था, वो अदा नहीं किया, इस वजह से उनको ये घर चाहिए बदले में। ऐसे कैसे? हम कहाँ जाएंगे? ये उनका मसला नहीं है बेटा, वो कह रहे हैं या तो कर्ज अदा करें या फिर घर खाली कर दें। परेशान ना हो, कुछ भी नहीं होगा। कुछ कैसे नहीं होगा? वो तो कह रहे हैं कि सामान उठाए। मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा। मैं बात करती हूँ अयाज से, मना लेगा उन्हें। तो अयाज से क्यों बात करेंगे? और अयाज हमारे लिए क्यों कहेगा उनको? क्योंकि बड़ा बेटा है उनका, उसकी बात नहीं मानेंगे तो और किसकी मानेंगे? क्या, क्यों, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या, क्यों, कैसे? आप छोड़े, यहाँ इत्मीनान से बैठे, ताया कुछ भी नहीं करेंगे। सुनो, ये शनाया के ग्रुप में से सब मुझे बार बार देख क्यों रहे हैं? मेरे सर पे सींग निकल आए हैं क्या? तुम्हारे सर पे सींग नहीं, तुम्हारे सर पे कोहिनूर वाला ताज है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो सब चाहती है कि मैं यहाँ नहीं, वहाँ उनके पास रहूँ, पर मैं तो यहाँ हूँ, तो वो सब रश करती हैं तुम पर। अच्छा, अगर इतनी टेंशन हो रही है तो मैं इन सबकी तो जाओ, इन्हें यहीं लिफ्ट कराओ। पागल हो क्या? ऐसे कैसे जाओ? दिल भी तो मानना चाहिए ना। दिल तो यही। वैसे पता है, नॉट जस्ट दीज गर्ल्स, ऑल द अदर गर्ल्स इन द यूनिवर्सिटी सब जेलस होती थी तुमसे। बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, ज्यादा तो हो गया, क्योंकि तुम इतनी भी खूबसूरत नहीं हो कि मैं तुम पे मर मिटूं। मैं ना तुम्हें जान से मार दूंगी।
अरे हम तो पहले ही मर गए हैं, अब तुम मरे हुए को क्या मारोगी? इतनी रोमांटिक बातें आज, खैरियत है? कभी कभी वाइब बदलने के लिए थोड़ा रोमांस अच्छी बात। चलो कादिर के पास वेट कर रहा है, कब से 2 दफा वेव कर चुका है। चलो। अरे एक मिनट, इट्स आवर सेलिब्रेशन, तो मैं तभी वापस जाऊंगा जब मुझे वापस जाना होगा। हारिस, बट उसको जाना है तो हम श्योर उसे कोई भी ड्रॉप कर देगा, उसकी मर्जी। वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर लगा दी, रात हो गई है बेटा, हमें इंतजार करते करते। बस अम्मा वो डिनर था, उसके बाद तस्वीरें खींची, उसी सब में। मेरा शहजादा बेटा आज तो तुमने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। तुम्हें पता है, सुबह को तुम्हारे रिजल्ट आने से पहले ही मैंने अगले हफ्ते की दावत का इनविटेशन दे दिया सबको। देखा कितना ट्रस्ट है मुझे तुम पर। और कासिम साहब, आपने खाने का अच्छा सा इंतजाम करना है। मेरे बेटे की कामयाबी के शायान शान कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जो हुक्म मेरी सरकार। ये मेरे बेटे की कामयाबी की दावत है। इन लोगों ने पढ़ाई मुकम्मल कर ली है। मेरा हसीन शहजादा बेटा। मामा, आप क्या भैया की बार बार खूबसूरती बयान करती रहती हैं? मैं और कादिर भाई क्या बदसूरत हैं? ऐसी बात नहीं है बेटा। तुम्हें पता है, हारिस बड़ी दुआओं के बाद पैदा हुआ है, और मेरी भी ख्वाहिश थी कि जब मेरे घर में पहला बच्चा हो तो वो लड़का ही पैदा हो। और जब डॉक्टर ने मेरे कान में आकर ये बताया कि आपके यहाँ बेटा है, और वो भी चांद सा, वो अल्फाज में आज तक नहीं भूलते हो। भैया चांद से, और जब हम पैदा हुए थे तो डॉक्टर ने कहा था कि टूटे हुए तारे हुए आपके यहाँ। ऐसी बात नहीं है मीरा। जब ये 8th क्लास में था ना, तो बहुत बीमार हो गया था। मैं डर गई थी, और मैं तो अभी तक उस शौक से नहीं निकली हूँ। तो मैंने भी काफी दुआ की थी। प्लीज प्लीज इस टॉपिक को रिपीट नहीं करें, मेरे दिल में हौल उठते हैं। आई लव यू गाइस, पर ऐसे ही कभी कभी सोचता हूँ कि अगर इतना बीमार नहीं पड़ता और 1 साल साया नहीं होता तो ये डिग्री 1 साल पहले ही मिल गई होती। और आज सिर्फ मेरे रिजल्ट की सेलिब्रेशन हो रही होती है। सेलिब्रेशन नहीं, डिस्कशन हो रही होती, क्योंकि सेलिब्रेशन सिर्फ पोजीशन होल्डर्स के लिए होती है, सबके लिए नहीं। क्यों? हमारे घर में तो हर खुशी सेलिब्रेट करते हैं, तो हम तो कादिर भाई का रिजल्ट भी सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल। और क्या, जब आप दोनों की शादी होगी तो हम दोनों के लिए ढोल बजाएंगे ना। कोई अफसोस थोड़ी करेंगे कि भैया की दुल्हन काली। तुम्हें किसने कहा कि मेरी दुल्हन काली होगी? अरे मीरा, तुम वो गाना गाना ना, भाई की दुल्हन काली 100 नखरे वाली। एक नखरा टूट गया, भाई का दिल टूट गया। पता है, इसको कुछ ज्यादा ही बोलना आ गया है। मुझे लगता है इसको ट्यूनिंग की जरूरत है। क्या? और अभी हो जाए तो बेहतर है। तू वही रुक, बोलना नहीं वहां से। मामा से माना हमेशा शादी भाई की दुल्हन काली। मेरे पास देखिए भाग कैसे, भाग कैसे। इधर नहीं आएगा। मेरे बच्चे को कुछ नहीं कहना भाई। मैं बस भाई, बस बस बस। तू मेरी जान है। चलो। नौकरी मिल गई? नहीं, मतलब तुम्हारी तैयारी जाया गई? तैयारी तुम्हारे लिए की है, उन फालतू लोगों के लिए थोड़ी की थी। मेहनती और पढ़े लिखे लोगों की कदर ही नहीं है।
तुम हंस रहे हो? मूड खराब है मेरा। मुझे वैसे भी तुमसे बात करनी है। बोलो। यहाँ नहीं। क्या जरूरी बात करनी थी जो मुझे यहाँ ले आई? तुम्हें बताना था कि ताया आए थे। घर खाली करने का कह रहे थे। बताओ, ये कोई बात हुई भला? यार मैं अब्बा को क्या कह सकता हूँ? क्या मतलब है क्या कह सकता हूँ? तुम मना करो उन्हें। वो मेरी नहीं सुनेंगे। ये क्या बात हुई भला? मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? कर सकता हूँ, लेकिन अब्बा नहीं मानेंगे। हाँ, तुम उनको मनाओगे नहीं? और वैसे भी जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो, तो मान जाएंगे अयाज। इधर देखो, बताओ, करोगे ना मुझसे बात?